श्री विष्णु मेरे हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, पढ़ो महात्मा कार्तिक का राखो सिर पर हे नाथ। प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म कथा का 19वां अध्याय। 19वें अध्याय को सुनने के पश्चात तुलसी माता की आरती भी करेंगे, तो इसे अंत तक जरूर सुनिए। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। तब नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी, और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा, तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डाल उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात उस मुनि से वृंदा कहने लगी, हे कृपानिधि, हे दयानिधान, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी वृंदा ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे देवाधिदेव भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जीवित कर देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, हे राजन, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर अपनी पत्नी वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने
अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। वृंदा ने कहा, तुमने माया से 2 राक्षस। वृंदा ने कहा, हे श्री हरि विष्णु, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे। वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। हे श्री हरि, जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रह गए। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म कथा का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे की कथा कल हम 20वें अध्याय में सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, अब आइए आरंभ करते हैं तुलसी माता की आरती। कार्तिक मास में जो भी भक्त कथा को सुनने के पश्चात तुलसी माता की इस आरती को गाते या फिर श्रद्धा से सुनते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें कार्तिक मास के स्नान, दान आदि सभी का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि श्री तुलसी महारानी हरि प्रिया हैं, तो ऐसे में तुलसी जी की स्तुति श्री हरि को प्रसन्न करने वाली है। तो चलिए इस परम मंगलकारी आरती को आरंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता तुलसी की, जय श्री हरि नारायण की। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, राज से रक्ष करके, राज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरमल्ली है ग्रम्या, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता। हमरी विपदा हरो तुम कृपा करो माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता।
जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी